नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे अप्रोच आपकी एक्सपायरी डे पर क्या हो और स्टैट्स क्या कह रहे हैं और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ स्टॉक ऑप्शन सब पे करेंगे बातचीत फ्यूचर एक्सप्रेस में। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रशांत सावंत। आउटलुक जितने भी होंगे वो उन्हीं के होंगे और लेकिन पहले इंडेक्स से बातचीत करते हैं। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 23560, निफ्टी बैंक करीब 51,672। देखिए, कल का सेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन था, लेकिन अपने पीछे वो एक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आने वाले सेशन में आएगी इस बात के काफ़ी संकेत दे गया था। कल स्पॉट बहुत स्ट्रॉन्ग था, डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और फ्यूचर्स में उतनी एग्रेसिव बाइंग नहीं थी जो कि इंडिकेट कर रही थी थ्रू डिस्काउंट इन फ्यूचर्स। आज सुबह मैंने एक क्लियरली एक कॉशियस कमेंट्री दी थी। आज आपको याद होगा, बार बार मैं थोड़ा सा कॉशियस नोट पे आपको ये कह रहा था कि एग्जैक्टली एक फ्लैट ओपनिंग को नहीं खरीदना है, किसी गैप अप को चेंज नहीं करना है। वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। निफ्टी बैंक कल के सुपर एग्रेसिव मूव के बाद आज रिट्रेस होना लाजमी है और आप यकीन मानिए अब तक का सेशन लेवल टू लेवल गया। लेके आइए निफ्टी की पहले बेस की जो प्लेट्स थी वो हमने एक लेवल तय किया था। इट वॉज आई थिंक 23441 निफ्टी पर। मेरे को हटा दीजिए, स्क्रीन से बाहर कर दीजिए। हाँ, 23441 23375। यहां तक इंडेक्स का रिट्रेसमेंट हो तो उसको बाय करना है और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन हमने कम रखी थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी थे और हमको एक ट्रेड चैनल दे रहे थे जो कि हार्डली 150 पॉइंट की परसिस्ट कर रही थी। निफ्टी का इंट्राडे लो जानते हैं क्या है आज का? आज का निफ्टी का इंट्राडे लो है, बताता हूं मैं आपको, एग्जैक्टली 23,442। लेवल था 23,441, निफ्टी का लो है 23,442। प्रिसाइसली डॉट उस पे गया, वहां से पुल बैक दिया। अभी भी इस प्राइस पे याद रखिएगा 100 पॉइंट निफ्टी पर आपके पास है। मैं होता तो आई थिंक बुक करके बैठा होता, क्योंकि एग्जैक्टली लेवल टू लेवल इंडेक्स चला है। बट याद रखिएगा, एक होता है इंट्यूशन, एक होता है स्टैट्स। स्टैट्स क्या करें? देखिए, अगर मेरे ट्रेड ग्रिप में है तो अब उस प्रॉफिट को सरेंडर तो मत कीजिएगा किसी भी सूरत हाल में। अब बात है आउटलुक के मुताबिक कि अगर मैं इस ट्रेड को पिक करूंगा लोअर ट्रेजेक्टरी पे एट 23441 तो कहां तक खींचूं, कहां तक ले जाऊं? लिखा है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, अभी भी 23,500 पे जो कॉल राइटिंग है उसमें कोई सिवियर नहीं है। बड़ी कॉल राइटिंग के स्टैट्स परसिस्ट करते हैं 23600 पे, जहां पे इंट्राडे में 1,58,00,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई में जुड़ा है और आउटस्टैंडिंग ओआई हो गया है 2.1 करोड़। यानी इस स्टैट्स के मुताबिक 23,590, 23,627, 23 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। सुबह जो मॉर्निंग में डिस्कस की गई थी और वो स्क्रीन पर रखता हूं मैं। अभी के इन स्टैट्स के डेवलपमेंट के मुताबिक वही सप्लाई जोन परसिस्ट करेगा। इट वाज आई थिंक 23591 एंड 623। याद रखिएगा, दो बातें। अब ट्रेड पर एक स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिए या तो बुक कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखिए प्रॉफिट आपके पास होगा, या फिर तीसरी चीज है एक रीजनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस रेजिस्टेंस के जोन को चेस कीजिए, जो कि अभी के भी ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक कहीं ना कहीं टारगेट में है। दैट्स 23591 एंड 623। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए, निफ्टी बैंक में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जुड़ा था ना कल, वो क्लोजिंग के वक्त वो था, इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी बैंक। बट आज हमारा सच से सामना हो रहा था। सुबह हमने क्या बात की थी, जरा प्लीज सुबह की प्लेट्स लेके आइएगा। हमारे पास कल के सेशन के बाद दो चीजें क्रिटिकल थी। 52 पे 51,500 पे बड़े कॉल राइटर्स थे और मैं कल क्लोजिंग में भी जब हर्षता के साथ था, मैंने आपको एक बात बोली थी, 51,700 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, 710 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। हमें एक रीजनेबल ट्रेड जो मिलेगा ना वो बेस पे मिलेगा। व्हाट वाज बेस? लेके आइए पहले निफ्टी बैंक का बेस। निफ्टी बैंक का जो मैंने बेस बोला था कि आज हमें लॉजिकली एक डिप को चेस करना है। इट वाज 51,210 एंड 51,010। 51,210 कहां से आया लेवल? कल जब बाजार में एग्रेशन था, ये वो फर्स्ट क्लस्टर था जिसने सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया था। इट वाज 51,210। यही वो लेवल था जहां पे एचडीएफसी बैंक अपने सुपर एग्रेसिव मोड में आ गया था। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो क्या है, जरा जाइए और चेक कीजिए। इट वाज एग्जैक्टली 51,280, यानी बेस 1 के आसपास आया, वहां से शूट अप हो गया। देखिए, अब निफ्टी बैंक का लेवल है 21,657। तरीके से
तरीके से 300-350 पॉइंट आपके पॉकेट में है। अब ये एक रीजनेबल प्रॉफिट होता है ऑन एक्सपायरी प्लस 1 डे। बट अगर नहीं, और अगर हमें लॉजिकली चलना है कि ये ट्रेड कहां तक जा सकता है, तो आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी निफ्टी बैंक की, और जिसमें 5100 इंडल्ज होगी, और एक 51200 होगी, और 51300 भी होगी। ये देखिए क्या हो रहा है पुट्स पे। 51300 पे कोई सब्सटेंशियल ओवर एडिशन नहीं है, बट 51200 पे करीब करीब आउटस्टैंडिंग हुआ 12 और 25 51,000 पे 51,000 पे, जो कि इंडिकेट करती है कि 200 पॉइंट बेस थी। लेकिन हमें बेस से मतलब ही नहीं है हमें। अब हमारा ट्रेड ग्रिप में है 51,700 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल नहीं, याद रखिएगा। अब प्रॉफिट को सरेंडर मत करिएगा, कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिसे स्टॉप प्रॉफिट बोलते हैं। 51,710, 720, 750, या फिर प्रिसाइसली अगर मैं कहूं तो 51,798, यानी क्लोजर टू 51,800 की ट्रैजेक्टरी मिले तो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अब 52,000 पे 51,800 पे डिसाइसिवली स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। मैं होता तो यहाँ भी बुक कर लेता। देखिए जो सुबह की अप्रोच थी ना, डिप्स को बाय कीजिए, उसने बखूबी काम किया। प्रॉफिट्स आपकी ग्रिप में है, बुक करिए, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। प्रशांत, ये इंडेक्स पर मेरा व्यू था, और अब आपका व्यू इंडेक्स पर क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडिसेस को प्रशांत? जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, तो यहाँ मुझे लग रहा है आज रिलायंस से थोड़ा सपोर्ट है, और आज का जो लो बना हुआ था वो कल के लो से हायर है। अगर हम देखें आज का लो करीबन 23,450, जस्ट 8-10 पॉइंट नीचे 23,440 के आसपास है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए 23,420, 23,410 के आसपास। बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको अभी भी जो स्टॉप लॉस है वो 23,300 के आसपास ही रखना चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर कल का हाई क्रॉस हो जाए, जो कि 23,650 था, तो हम 23,800 का जोन देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इतना जस्टिफाइड नहीं है, बट इसके सामने बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। जो बैंक निफ्टी का कल का हाई बना हुआ था, वो था करीबन, अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 52,000 मान के चलेंगे, 52,000। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाए स्पॉट में, तो यहाँ से मुझे लग रहा है 500-600 पॉइंट 52,600, 52,700 ये लेवल दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको पोजिशनली रखना है करीबन एक 51,000, 51,200 इस जोन में, और लॉन्ग बने रहना है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक पोजिशनल अप्रोच रखना इस लेवल से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, प्रशांत जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बार मैं एक आई थिंक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले, और अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट के आसपास पहले ले लेते हैं, और क्योंकि इनके ट्रांसमिशन में दिक्कत है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो इंडिसेस पे व्यू हो चुका है उनका, और फिर स्टॉक फ्यूचर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी वहीं एग्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आज सेक्टर ऑफ द डे है केमिकल्स। केमिकल्स में आज हमने जितने ट्रेड पकड़े, चाहे वो आई थिंक नवीन फ्लोरीन हो, दीपक नाइट्राइट हो, SRF हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, सारे के सारे डे हाई पर। मेरे को याद है एग्जैक्टली, अगर आप देखें 692 पे आज मैंने आरती इंडस्ट्रीज पिक किया था, तो देखिए आप उसको 706 पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। केमिकल्स आज का सेक्टर ऑफ द डे, और दूसरा है मेटल्स। खैर अभी स्कैनिंग करेंगे तो कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करेंगे यहाँ पे, कुछ फार्मा स्टॉक्स भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़े होते हुए। लेकिन प्रशांत, पहले आज आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, जो मेरे 3 पिक्स होंगे उनमें फर्स्ट पिक होगा जिंदल स्टील, मेटल सेक्टर से। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1,055, 1,055, 1,057 के आसपास स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 1110, 1110 का। नेक्स्ट पिक मेरी होगी L&T फाइनेंस। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 173, 175 के जस्ट नीचे, और करीबन 190 तक ये स्टॉक जा सकता है, 190 इसका टारगेट होगा। और थर्ड पिक होगी SRF, जैसे आपने बिल्कुल कहा, केमिकल्स और मेटल्स। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 2420 के आसपास रखना चाहिए, 2420, और यहाँ से करीबन 2570 एक गैप है वहां पे, सो वो फिल हो सकती है। सो 2570 का टारगेट मान के चल सकते। तो ये 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे आके। वो आरती को लेके आई है 706.80 पे, और मैंने जो इसका जिक्र किया था ये लास्ट एंट्रेंट था, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। JSPL हो गया, और ये आरती 707.20। अच्छा प्रशांत, अभी तक एक स्टॉक पे बात नहीं हुई, आई थिंक केमिकल में ही सुबह से, आई थिंक मैंने तो बात नहीं करी।
10 मई के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे आ रहा है 200 EMA के ऊपर, दैट इज आई थिंक यूपीएल अभी 570 पे। एक क्लीन चार्ट, अभी तक इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप यूपीएल को कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक मैं इस चार्ट को वीकली पे भी कन्वर्ट करके देख रहा था। वीकली पर, डेली पर, दोनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस है। आप कैसे रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक केमिकल में सबसे बैकफुट पे यही स्टॉक है। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? जी वीरू जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इसको आउटराइट बाय कैश या फ्यूचर्स में तो करना ही चाहिए। करीबन 570 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। जो आइडियल स्टॉप लॉस है पोजिशनल, वो कल का लो है 550 का। पर ट्रेडिंग के हिसाब से आप अगर 560 के जस्ट नीचे 558 557 भी रखें तो भी एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक कम से कम 595 600 ये लेवल दिखाने चाहिए। और अगर हम इसकी 570 570 स्ट्राइक प्राइस की कॉल देखें, करीबन 10-11 के जोन में चल रही है। यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी रिस्क 8 रुपए पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्राई कीजिए। ये अगर यहाँ से पिकअप हो जाए तो आपको रिस्क छोटी होगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो तो, बट आपको जो रिवॉर्ड है वो करीबन 16 से लेकर 17 तक भी ये कॉल जा सकती है। तो दोनों ही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि हम लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा अगर हम कैश या फ्यूचर्स में ट्रेड करें। जी हाँ, और मेरी स्क्रीन पे याद रखिएगा दीपक आरती यूपीएल, दीपक आरती यूपीएल, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, बस स्क्रीन पे ये पार्टिसिपेट मतलब परसिस्ट कर रहा है। सुपर स्विंग देता हुआ पूरा का पूरा केमिकल स्पेस इस पर। खैर, मैं एक बेस बना रहा था। आई थिंक आज हम क्लोजिंग में केमिकल स्पेस पे डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। कुछ एनालिस्ट भी होंगे तो उन पर बातचीत करेंगे इस पूरे स्पेस पे। गजब हुआ एडिशन है आज केमिकल बास्केट में। लेकिन अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो पीआई इंडस्ट्रीज है इसकी बेस अच्छी बन के एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। और इसकी जो 3750 की कॉल है वो भी काफी लिक्विड है, 67 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीबन अगर हम देखें तो 45 के आसपास, 45 के आसपास रखना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 110 का होना चाहिए। ओवरऑल सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, बेस बहुत फर्म बनी है, वहां से पहली बार ब्रेकआउट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बरकरार रह सकता है। अच्छा, केमिकल से बहुत बात होगी, अब केमिकल्स को छोड़ते हैं। लेट्स ब्रिंग निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 9984 पर और डे हाई की ट्रजेक्टरी पे, और प्रैक्टिकली जो उसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर ये वहाँ ट्रेड कर रहा है। आज अगर इस स्पेस को सबसे पहले छुआ था किसी शख्स ने तो वो थे राजेश सतपुते। आज सुबह सुबह उन्होंने वेदांता पे कॉल दी थी, मुझे याद अच्छी तरीके से, 6% ऊपर। प्रशांत, आपकी स्कैनिंग में इस वक्त मेटल्स क्या कर रहे हैं? मेथड्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका प्रेफर ट्रेड इस वक्त का, मतलब नॉट एग्जैक्टली की ट्रेड आप दे ही दे, लेकिन लॉजिकली क्या चीज़ करने लायक है इस वक्त मेटल्स में? आप देखिए आपकी स्क्रीन पे तो सुपर स्विंग है इस वक्त मेटल्स में। तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे क्लियर कट एक रेंज, अभी हम करीबन अगर मेटल इंडेक्स को देखें तो 9980 9990 यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 10200 जो कि स्विंग हाई बना हुआ था वहां तक की स्पेस है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगले 5 से 6 दिनों के लिए मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ होगी। आप यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ देर पहले जिंदल स्टील रेकमेंड किया था, बट अगर आप टाटा स्टील भी देखें 180 के ऊपर, या जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें भी काफी अच्छा स्टीम आ रहा है। और मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे 920 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। ब्रेकआउट की बिल्कुल कगार पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे और यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं 950 955 का। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल के बाद तो दो स्पेस मेटल्स और केमिकल्स आज की सबसे मजबूत कड़ी। गजब है जनाब निफ्टी इस वक्त। जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी मैंने 12 बज के लगभग 1 मिनट के आसपास, तो लेवल था यही 23,557। यहीं पे आके अगर आप देखें टिक रहा है। इट्स एक्सपायरी डे। आई थिंक आप देख भी रहे होंगे कि 600 पे और 500 पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स हैं, ये एग्जैक्टली उस जोन का मिड पॉइंट है। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। और प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पर रखिए।